हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। केप, जब दांतों पे केप लगाने की बात आती है, क्राउन, केप या ब्रिज कुछ भी लगाने की बात होती है, डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आता है कि कौन सी केप लगाई जाए। क्योंकि केप अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि मेटल केप, मेटल सिरेमिक केप, चिरकोनिया केप, अलग अलग टाइप्स की केप आती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ मेटल केप के बारे में बात करेंगे। मेटल कैप क्या होती है, जो चांदी के जैसी दिखती है, उस कैप के बारे में। ये क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या है, और क्या इसको लगाना सही है या गलत। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहीं हम मेटल कैप लगा के हमें नुकसान ना हो जाए, हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेटल की केप। केप जानने से पहले आप देख सकते हो मेटल की केप फोटो में किस तरीके से दिख रही है, इसी टाइप की दिखती है। अगर आपने कभी लगाई है तो आपको आइडिया है, और अगर आप लगवाने की सोच रहे हो तो आप देख सकते हो कि किस टाइप की दिखती है। ये इसका कलर है वो दांत के कलर का नहीं होता है, यानी कि वाइट नहीं दिखती है, ये मेटेलिक कलर होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे आपसे बात भी करते हो कि हम तो चांदी की केप लगवा के आए हैं। वो एक्चुअल में चांदी की नहीं होती है, वो मेटल की होती है। ये जो केप है वो चांदी की नहीं होती है, ये एक धातु की बनी होती है जिसको हम निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, एलॉय बोल सकते हो आप। इसकी मिक्स की हुई बनी होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे लोग जो आपको बोलते हैं हम चांदी की केप लगा के आए हैं, वो एक्चुअल में चांदी नहीं होता है। हाँ, गोल्ड की केप में पूरा फुल गोल्ड होता है, लेकिन चांदी की केप सिर्फ दिखने की चांदी की होती है, ये मेटल की होती है। तो सबसे पहला तो है मेटल की केप के बारे में। तो ये हमने जाना मेटल की केप की कि ये चांदी के कलर की होती है लेकिन चांदी की नहीं होती है। अब जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसको क्यों लगाना चाहिए या क्यों नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले फ़ायदे की बात करेंगे। जनरली आपको सबको पता है कि ये दांत के कलर की नहीं होती है, तो हम फ्रंट टीथ में तो लगा ही नहीं सकते। इसको हम अपने जो पीछे वाले जो मॉलर्स होते हैं उसमें मोस्टली लगाया जाता है, क्योंकि वो दिखते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, वो नहीं चाहते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे दांत है वो वाइट कलर के दिखे पीछे के, क्योंकि वो स्माइल में तो आते नहीं हैं। तो उनको कॉस्ट भी कम चाहिए और स्ट्रेंथ भी अच्छी चाहिए, तो ये बेस्ट केप है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। ये आपके मॉलर्स के लिए अच्छी है लेकिन फ्रंट के दांत के लिए अच्छी नहीं है। तो मॉलर्स में आप इजीली लगा सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये भी है, पहले क्या किया जाता है, अगर आपने लगाई है तो आपको पता है, अगर नहीं लगाई है तो मैं बता देती हूँ कि जब हम केप लगाते हैं तो हमें दांत को कट करना पड़ता है, हल्का हल्का 1 mm से चारों साइडों से रिड्यूस करना पड़ता है, ताकि उसमें केप है वो अच्छे से फिट हो जाए। तो केप लगाने से पहले जब हम दांत को कट करते हैं तो बाकी की जो केप जैसे जिरकोनिया या फिर पीएफएम जो मेटल सिरेमिक की होती है, दांत के कलर की केप जब हम लगाते हैं तो हमें जो कटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि अच्छे से उसमें केप है वो फिट हो जाए। लेकिन मेटल की केप में दांत की कटिंग हमें कम करनी पड़ती है, तो आपका जो ओरिजिनल टूथ है वो कट कम करना पड़ता है। तो एक तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि ओरिजिनल टूथ को कम कट करना पड़ा। दूसरा, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, यानी कि अगर दांत के कलर की लगाते हैं तो वो महंगी पड़ती है, लेकिन ये मतलब कॉस्ट इसकी नॉर्मल होती है, कोई भी इंसान लगा सकता है। ये सबसे, अगर हम केप की बात करें, ब्रिज की बात करें, तो ये सबसे सस्ती केप होती है दांतों के लिए। तीसरा, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मेटल की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप कैसे ही खाना खाओ, कुछ भी करो, इसमें कोई ये टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं या नए के बराबर होते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। किसी रीजन से निकल सकती है बट टूटती नहीं है, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो इस केप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, आप अच्छे से खाना चबा सकते हो, कॉस्ट इसकी कम होती है, और मॉलर्स के लिए ये अच्छी केप है, फ्रंट के दांत के लिए नहीं है। अब जानते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज यानी कि सबसे मेन इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये दांत के कलर की नहीं होती है, तो हम सामने वाले दांतों पे नहीं लगा सकते हैं। न चाहते हुए भी हमें दांत के कलर की केप ही लगानी पड़ती है।
सामने वाले दांतों पे। तो सबसे मेन डिसएडवांटेज यही है। अन्य डिसएडवांटेज क्या होता है मेटलिक केप का, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मेटल से एलर्जी रहती है। तो जिनको मेटल से एलर्जी रहती है उन लोगों के लिए केप्स फायदेमंद नहीं है। और साथ ही इसका टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा मेटेलिक होता है। तो शुरू में स्टार्ट में आपको इसका टेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। लेकिन इसको अब ये जानते हैं कि इसको लगाना फायदेमंद है या नहीं, क्या इसको लगाना सही रहता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमें दांत के कलर की ही केप चाहिए, बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ये केप सही है। लेकिन बैक के यानी मोलर्स के लिए, फ्रंट के दांत पे तो आप वैसे ही नहीं लगा सकते, चाहे कोई भी हो। किसी को भी मेटलिक केप पसंद नहीं होती फ्रंट पे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको पीछे के दांत भी वाइट चाहिए, तो उन लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप पीछे भी वाइट चाहते हो, दांत के कलर के केप चाहते हो, तो ये नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने मोलर से फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मेटलिक केप सही है, हमें कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप बेझिझक होके इसको लगा सकते हो। क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इसकी कॉस्ट भी नॉर्मल रहती है। आप कोई भी चीज़ खा सकते हो, कुछ भी मतलब चबा सकते हो, चबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये है मेटल की केप कि इसको आप आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कितना इसका खर्चा कितना आएगा। क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि ये सबसे सस्ती केप है, तो सस्ती है तो कितनी सस्ती है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो अलग अलग मतलब जगह पे डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। वो मोस्टली सभी दांतों का कोई भी ट्रीटमेंट है वो दूसरी जगह पे अलग होता ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। उसी तरीके से जो केप की जो कॉस्ट है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन जनरली मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि इससे इतने के बीच ये केप लग जाती है। ये जनरली आप किसी भी क्लिनिक में जाते हो तो 1500 से लेके 2000 के बीच में केप नॉर्मली किसी भी क्लिनिक में किसी भी क्लिनिक में लग जाती है। तो जो क्लिनिक्स है उसमें इसकी यही रेट रहती है 1500 से 2000। मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा ले रहा है तो वो 2500 तक ले सकता है। लेकिन कुछ और भी क्लिनिक्स है जिसमें मतलब उनकी रेट ही हाई स्टार्ट होती है। तो ऐसे क्लिनिक में 2500 से लेके 3000 तक में आपकी ये केप लग जाती है। तो जनरली इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़ती है दूसरे केप के बजाय। तो कॉस्ट में भी फ़ायदेमंद है और स्ट्रेंथ वाइज भी फ़ायदेमंद है। तो अगर आप केप लगाने की सोच रहे हो और आपको दांत के कलर की केप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अगर आप अपने पीछे वाले दांत में लगाना चाहते हो तो बेझिझक होके आप मेटल की केप लगा सकते हो। लेकिन याद रखना ये चांदी की नहीं होती है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मैं और वीडियो बना सकी लेकिन